नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार। आप सभी को मॉर्निंग ट्यूनिंग क्लासेज पर स्वागत है। चलो दोस्तों, हम नाउन पढ़ा रहे थे जिसमें से सिंगुलर प्लूरल बनाना सिखा रहे थे, जिसमें पोएम, पोएट्री में ये सब हम अंतर बताए थे। द प्लस एडजेक्टिव यूज करना सिखा दिए थे। आज हम बताने जा रहे हैं दोस्तों मेनी। मेनी का हिंदी होता है दोस्तों बहुत। मेनी का हिंदी होता है बहुत। ठीक है, मेनी मतलब बहुत। ठीक है, चलो इसके पहले हम कुछ और बताते हैं। चलो, नाउन में कुछ ऐसे नाउन है दोस्तों जिसमें एस लगने से उसका अर्थ बदल जाता है। नाउन में कुछ ऐसे नाउन है जिसमें एस लगने से उसका अर्थ जो है बदल जाता है। जैसे आयरन। आयरन माने क्या होता है दोस्तों? लोहा। तो आयरन्स, आयरन्स माने हो जाता है बेड़ी या तो हथकड़ी जिसको बोलते हैं। आयरन्स माने बेड़ी या तो हथकड़ी। आयरन मतलब लोहा, आयरन्स मतलब बेड़ी या हथकड़ी। कॉपर। कॉपर माने क्या होता है दोस्तों? तांबा। कॉपर मतलब तांबा। तो कॉपर्स, कॉपर्स माने हो जाता है सिक्का, जिसको कॉइन्स बोलते हैं, सिक्का। ठीक है। जैसे लैंड। लैंड माने क्या होता है? धरती। वही लैंड्स की बात करें, लैंड्स माने हो जाता है देश। लैंड्स माने होता है देश। देख रहा है दोस्तों, इस लगने से अर्थ बदल रहा है इसका। जैसे हम बात करें सैंड। सैंड माने क्या होता है? बालू। सैंड्स, सैंड्स माने क्या हो जाता है? तो रेगिस्तान। सैंड्स माने रेगिस्तान। ठीक है। जैसे वाटर। वाटर माने क्या होता है? तो पानी। वाटर्स, वाटर्स माने क्या होता है? जलाशय या तालाब कह सकते हैं। जैसे वुड। वुड माने क्या होता है? तो लकड़ी। वुड माने लकड़ी। वुड्स माने जंगल। वुड्स माने जंगल। ठीक है। प्रेमाइस। प्रेमाइस माने क्या होता है? प्रस्तावना। प्रेमाइस माने प्रस्तावना। प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? परिसर। परिसर क्या हो जाता है? परिसर। कलर। कलर माने होता है रंग। कलर्स। कलर्स माने हो जाता है झंडा। क्वार्टर। क्वार्टर माने होता है टुकड़ा। क्वार्टर्स। क्वार्टर्स माने हो जाता है भवन। क्वार्टर्स जिसको बोलते हैं दोस्तों भवन। ठीक है। बस इसी तरह से बहुत सारा है, लेकिन इतना जो हम लिखाए हैं ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे कह सकते हैं फिजिक। फिजिक माने होता है दवा। फिजिक्स माने पता ही, फिजिक्स माने फिजिक्स, भौतिकी जिसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इसमें अगर इंपॉर्टेंट ध्यान एग्जाम के अनुसार रखना है तो ये वाला और तुमको ये वाला ध्यान में रख लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। हाँ, दो ही को ध्यान में रखो, एक प्रीमाइस, एक क्वार्टर। दो में ध्यान, दो को ध्यान में रखो। ये दोनों कंपटीशन में पूछते रहता है। ठीक है दोस्तों, चाहे कोई भी इधर उधर पूछते रहता है। जैसे एग्जांपल देते हैं,
हम पूछेंगे बताओ इसमें एरर कहाँ है। नो एरर। ही लिव्स इन अ गवर्नमेंट क्वार्टर, वह एक गवर्नमेंट क्वार्टर में रहता है। तो यहाँ गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं होगा दोस्तों, क्वार्टर मतलब तो टुकड़ा होता है, गवर्नमेंट के टुकड़ा में रहता है, नहीं गवर्नमेंट के भवन में रहता है। तो क्वार्टर नहीं होके क्वार्टर्स होगा। क्या होगा दोस्तों? क्वार्टर्स। ठीक है दोस्तों। और थोड़ा एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फ्रूट। फ्रूट माने होता है फल, फ्रूट्स। फ्रूट्स माने होता है परिणाम। फ्रूट माने फल, फ्रूट्स माने परिणाम। इसको भी लिख लेना, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है। तो ही लिव्स इन अ गवर्नमेंट क्वार्टर, ना कि क्वार्टर्स, मतलब क्वार्टर्स होगा ना कि क्वार्टर होगा। ठीक है दोस्तों। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं। जैसे हम बात करें ब्रिक या स्टोन की बात करें, ब्रिक मैंने क्या होता है दोस्तों? ईटा, पत्थर, जे भी कहो, ईटा होता है वगैरह। स्टोन मैंने पत्थर, छोटे छोटा छोटा जो पत्थर पत्थर होता है, ढेला होता है, कह सकते हैं। स्टोन मैंने पत्थर, ब्रिक मैंने ईटा, पत्थर, बालू, जे भी कहो। तो स्टोन मैंने पत्थर, ब्रिक मैंने ईटा, इसका मतलब सीमेंट भी खा सकते हैं, बालू भी खा सकते हैं, ईटा पत्थर, इसको ईटा पत्थर कहो। ठीक है। इसमें एरर क्या देता है दोस्तों? इसको कहा जाता है कि अगर ये घर में दीवार में लगा हुआ है, मतलब घरों में अगर ये ब्रिक और स्टोन का यूज घरों में किया हुआ है, अगर इसका यूज भवन में किया हुआ है, तब इसको जो है हम अनकाउंटेबल मानते हैं। अगर हम इसका यूज जो है घरों के लिए किया जा रहा है, अगर ब्रिक और स्टोन का यूज घरों के बनाने के लिए किया जाता है या घरों के लिए यूज किया जा रहा है, तो हम इसे अनकाउंटेबल मानेंगे, ना कि काउंटेबल मानेंगे। अगर घर के लिए यूज हो रहा है तब। लेकिन अगर घर से बाहर, दीवार से बाहर, जैसे हम मारने में है करते हैं कि एक उसने मुझे एक ईंटा मार दिया फेंक के, उसने मुझे पत्थर फेंक के मारा है, तो ऐसे सेंस में अगर ये घर से बाहर हो जाए ईंटा पत्थर, ठीक है, तो फिर यही ब्रिक और स्टोन, यही ब्रिक और स्टोन जो होता है काउंटेबल बन जाता है। घरों में जब इसका यूज किया जाएगा तो ये अनकाउंटेबल की भांति काम करेगा, लेकिन जब घर से ये बाहर हो जाएगा तो ये काउंटेबल की काम करेगा। जब ये काउंटेबल की काम करेगा तो इसको प्लूरल बनाया जा सकता है, लेकिन इसको प्लूरल बनाया नहीं जा सकता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे हम बोलेंगे दिस हाउस इज built of bricks and stones। पूछेंगे बताना इसमें एरर कहाँ है? कहेंगे इसमें एरर कहाँ है? ये घर ईंटा पत्थर का बना हुआ है, ये घर ईंटा पत्थर का बना हुआ है। अब देखो ये ईंटा पत्थर का यूज जो यहाँ किया गया है घरों के लिए किया गया है। जब ईंटा पत्थर का यूज घरों के लिए किया जाएगा तो हम इसे जो है समझेंगे अनकाउंटेबल। जब ये अनकाउंटेबल होगा तो इसका प्लूरल बनाया नहीं जा सकता है, प्लूरल बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो एरर हमारा यहाँ यस वहां पर नहीं होगा।
जैसे और देखो, हम दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे ही bit a dog, he bit a dog, he threw he threw he threw a stone at a dog. चलो, ए बी सी, नो इरर। बताना इसमें इरर कहाँ है। उसने एक पत्थर फेंका कुत्ता पर, उसने कुत्ता पर एक पत्थर फेंका, उसने कुत्ता पर पत्थर फेंका। अब देखो यहाँ दोस्तों, ये स्टोन का यूज घर में नहीं किया गया है, ये स्टोन का यूज बाहर में किया गया है। जब स्टोन ब्रिक जो है घर से बाहर हो जाए तो इसे हम काउंटेबल मानते हैं। और तुम्हें पता है दोस्तों कि काउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल यूज नहीं होता है। तो ही थ्रू, यहाँ स्टोन जो है काउंटेबल है, इसके पहले जो है ए लगेगा, इसके पहले ए लगेगा। ही थ्रू, उसने फेंका एक पत्थर, एक पत्थर एट अ डॉग, एक कुत्ता पे। ठीक है दोस्तों, ही थ्रू अ स्टोन एट अ डॉग, इस तरह से होगा दोस्तों, थ्रू अ स्टोन। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। चलो, आशा करते हैं दोस्तों कि ये समझ में आ गया होगा। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आ, हम जैसे आर बाई से अंत होने वाला शब्द अगर सामान्यता देखा जाए तो सिंगुलर होता है। आर बाई से अंत होने वाला शब्द सामान्यता देखा जाए तो सिंगुलर होता है। जैसे सिनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी। ठीक है दोस्तों, ईटीसी, सिनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी। आर बाई से अंत होने वाला जितने भी शब्द आते हैं ज्यादातर वो प्लुरल नहीं होते दोस्तों, सॉरी अनकाउंटेबल होते हैं। आर बाई से जितना भी अंत करते हैं वो ज्यादातर अनकाउंटेबल होते हैं। सिनरी हो गया, क्रॉकरी हो गया, ज्वेलरी हो गया, और बहुत सारा है। तो ये सब जो है अनकाउंटेबल होते हैं। आर बाई से अंत होने वाला शब्द अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब इसका प्लुरल बनाया नहीं जा सकता है। सिनरीज नहीं कर सकते हो, क्रॉकरीज नहीं कर सकते, ज्वेलरीज नहीं कर सकते। ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा, अनकाउंटेबल की तरह रहेगा। जैसे आई सा दी सिनरीज ऑफ कश्मीर। आई सा द सिनरीज ऑफ कश्मीर, हमने कश्मीर का दृश्य देखे हैं। अब बोलेंगे कि बताना एरर कहाँ है, इसमें एरर कहाँ है, तो बोलेंगे एरर है कश्मीर जो है, कश्मीर का प्लुरल, सॉरी सिनरीज का प्लुरल बना नहीं सकते हैं। ये सिनरीज हो गया, क्रॉकरी हो गया, ज्वेलरी हो गया, आर बाई से अंत होने वाले जितने भी शब्द होते हैं ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं, मतलब अनकाउंटेबल की तरह होते हैं, यूसीएन होते हैं, यूसीएन होते हैं। इसको जो है प्लुरल हम नहीं बना सकते हैं, कभी नहीं बना सकते हैं दोस्तों। ये प्लुरल की भांति यूज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कभी नहीं है प्लुरल की भांति ये सब यूज होगा। ठीक है, इसलिए सिनरीज नहीं होगा, सिनरी होगा। लेकिन दोस्तों कुछ शब्द ऐसे हैं, बस 4 से 5 शब्द हैं,
कुछ शब्द ऐसे हैं जो आर वाई से अंत होते हुए पीसीएन की तरह यूज होता है दोस्तों। आर वाई से अंत होते हुए पीसीएन की तरह यूज होता है। जैसे पोल्ट्री, जिसको बोलते हैं मुर्गी फार्म, ठीक है दोस्तों। आर्टिलरी, सैनिक जिसको बोलते हैं, जैसे और बोलते हैं जेंट्री। जेंट्री मतलब मध्य वर्ग के लोग, जेंट्री मतलब मध्य वर्ग के लोग। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब होता है दोस्तों, शायद पैदल सेना होता है इन्फेंट्री, ठीक है, पैदल सेना होता है। पोल्ट्री हो गया, आर्टिलरी हो गया, जेंट्री हो गया, इन्फेंट्री हो गया, पिजेंट्री। पिजेंट्री, पिजेंट्री मतलब होता है किसान, कह सकते हैं देहाती लोग, कह सकते हैं पिजेंट्री मतलब देहाती लोग, पिजेंट्री, ठीक है, या किसान वर्ग के लोग कह सकते हैं। जेंट्री मतलब मध्य वर्ग के लोग। पोल्ट्री, आर्टिलरी, जेंट्री, इन्फेंट्री, पिजेंट्री, ठीक है दोस्तों। ये पांच को जो है दोस्तों, इसको जो है ध्यान में रखना है। आर बाई से अंत कर रहा है, आर बाई से अंत कर रहा है, लेकिन ये हमेशा जो है प्लुरल की भांति यूज होता है, पीसीएन की तरह यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है? पीसीएन की तरह। इसको प्लुरल बना नहीं सकते, बस ये खुद में पीसीएन है, ये खुद में पीसीएन है मतलब प्लुरल है। पोल्ट्री, पोल्ट्री इज नहीं, पोल्ट्री आर होगा, ठीक है। आर्टिलरी इज नहीं, आर्टिलरी आर होगा। जेंट्री इज नहीं, जेंट्री आर होगा। इन्फेंट्री इज नहीं, इन्फेंट्री आर होगा। उसी प्रकार पिजेंट्री इज नहीं, पिजेंट्री आर होगा। इसका प्लुरल बनाने की जरूरत नहीं है, ये खुद में प्लुरल है, ये खुद में प्लुरल है और प्लुरल की भांति यूज होता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, एक और इसमें एक शब्द और यूज करना है, कैवेलरी, CAVALRY, कैवेलरी, ठीक है दोस्तों। कैवेलरी मतलब होता है घुड़सवारी सेना, कैवेलरी मतलब होता है घुड़सवारी सेना, ठीक है दोस्तों। ये भी इसमें ध्यान में रखना, 6 शब्द ध्यान में रखना। कौन कौन बोल दिए? जैसे पोल्ट्री बोल दिए, पोल्ट्री बोल दिए, आर्टिलरी बोल दिए, इन्फेंट्री बोल दिए, जेंट्री बोल दिए, पिजेंट्री बोल दिए, एक कैवेलरी बोल दिए, ठीक है दोस्तों। तो ये 6 शब्द जो है लिख लेना है और ध्यान में रखना है, ये सारे के सारे प्लुरल की भांति यूज होता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, आई एम वेरी सैड, आई एम वेरी सैड, आई एम वेरी सैड बिकॉज the gentry of this town gentry of this town has not been invited, not been invited I am very sad because the gentry I am very sad because the gentry of this town has not been invited to this, yeah, in this party. अब बताना दोस्तों कि इसमें एरर कहाँ है। नो एरर। आई एम वेरी सैड, मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि
द जेंट्री ऑफ दिस टाउन, इस शहर का जो जेंट्री है, मध्य वर्ग के लोग जो है, उसे इनवाइट नहीं किया गया इस पार्टी में, इस पार्टी में। आई एम वेरी सैड बिकॉज द जेंट्री ऑफ द टाउन हैज नॉट बीन इनवाइटेड इन दिस पार्टी। तो यहाँ पर ये हैज नहीं होगा दोस्तों, यहाँ हैव होगा। यहाँ क्या होगा? हैव, ना कि होगा हैज। यहाँ होगा हैव। ठीक है दोस्तों, यहाँ होगा हैव ना कि हैज, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लुरल है, जेंट्री है। जेंट्री जो है अपने आप में वो प्लुरल है। जब वो प्लुरल है तो वर्ब क्या लगेगा? वर्ब यहाँ हैज नहीं होके हैव होगा दोस्तों। चलो आशा करते हैं दोस्तों कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये तीनों जो रूल बताए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। बस आज का इतना ही रहने दोस्तों, देते हैं दोस्तों, फिर अगली वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू दोस्तों।